आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ तथा हानि के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसके बाद दूसरा होता है विक्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। और एक होता है इसमें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है एमपी, यानी कि मार्क प्राइज, मार्क्ड प्राइज। और इसमें एक होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। और दूसरा होता है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंटेज। एक होता है इसमें अंकित, एक होता है क्या बोलते हैं, छूट। एक होता है छूट या बट्टा। छूट या बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट। ये सभी टर्म क्या होंगे, इस सवाल में यूज होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, जैसे लाभ बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, इस तरह से। तो देखिए, जब सेलिंग प्राइस, इसमें तीन बिंदु होते हैं, तीन मुख्य बिंदु होते हैं, इनको याद करना आवश्यक होता है। एक होता है जैसे कि मान लीजिए कि जब जो सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि जब विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। किससे? क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से। यानी कि जब सेलिंग जो प्राइस होगा वो कास्ट प्राइस से क्या होगा, अधिक होगा। उस स्थिति में क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और वो जो लाभ मिलेगा वो कितने, किसके बराबर होगा, तो जो लाभ बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। यानी कि जितने रुपए में वस्तु बेची जा रही है वह मूल्य खरीदे गए मूल्य से जब अधिक होगा तो हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और वो लाभ किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य के बराबर होगा। अब देखिए, इसमें अगला एक पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट होता है जब विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो। विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो। किससे? क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमको हानि प्राप्त होगी। और जो हानि प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगा, तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, हानि प्राप्त होगा। और तीसरी कंडीशन आती है कि जब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों क्या हो, बराबर हो। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों क्या हो, बराबर हो। उस स्थिति में ना ही हमको लाभ होगा और ना ही हानि होगा। यानी कि जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है उतने ही रुपए में वस्तु क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो प्रॉफिट, ना ही लाभ होगा और ना ही क्या होगा, हानि होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, न लाभ होगा और न हानि होगा। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण हम लोग चीज़ समझते हैं इसके बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य जितना भी होता है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग हमेशा क्या माना जाता है, 100% मानते हैं। यानी कि जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, 100% के बराबर मानेंगे। अर्थात जो सीपी होगा, सीपी जो परसेंटेज होगा वो किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। यानी कि 100% में, यानी कि 100 रुपये में कोई वस्तु क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो जब 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है तो जो उसका सेलिंग प्राइस होता है, जो उसका विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है।
दो चीज़ों पर निर्भर करता है। किस पर? देखिए, एक तो होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मान लीजिए कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, जो भी उसका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि जो भी उसका क्रय मूल्य होगा, उस क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो 10% का अगर लाभ हमको कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, यानी कि 110%। उस वस्तु का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जो सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 110% के बराबर हो जाएगा। और दूसरा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 90% के बराबर हो जाएगा, 90% के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इसी पे सारे सवाल लगेंगे, इसी पे सारे सवाल लगेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको अगर लाभ बोला जाएगा, जब कभी भी लाभ बोला जाएगा तो क्या, तो जितना परसेंटेज लाभ होगा, जितना परसेंटेज लाभ होगा उसको क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। यानी कि जैसे 10% का लाभ बोला गया तो 100 में 10 को जोड़ दिया जाएगा तो 110% हो जाएगा। अगर और हानि बोला जाएगा तो क्या करेंगे, 100 में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे 10% का हानि बोला गया तो 100 माइनस 10% कर देंगे तो 90% हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अब इसी पे सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। अब आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सभी सवालों को समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 8,580 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 4% का लाभ मिलता है, यानी कि जो लाभ दिया है वो कितना दिया है, लाभ दिया है 4% का। 4% लाभ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है, 100% के क्रय पर खरीदी जा रही है और 4% का उस पर लाभ मिल गया तो कितना मूल्य हो जाएगा, तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य उस वस्तु का कितना हो जाएगा, यानी कि 104% हो जाएगा। और 104% का मान सवाल में दिया हुआ है कि 8,580 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि वो किसके बराबर है, 8,580 रुपये के बराबर है। तो जब 104% की वैल्यू 8,580 रुपये के बराबर है तो 1% की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 8,580 बटा के 104 के बराबर होगी। और उसी तरह से 100% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब 100% की वैल्यू क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको बताना है क्रय मूल्य कितना होगा, और बताया गया है कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8,580 बटा के 104 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमको मिलेगा 8,250 रुपया, 8,250 रुपया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 8,250 रुपया हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग देखिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हानि कितना दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है 4%, यानी कि 4% की हानि होती है। यानी कि अगर 100% की कोई वस्तु है, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है और 4% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 4 यानी कि 96% हो जाएगा। कितना होगा, 96% होगा। और यही 96% दिया है वस्तु को बेचने पर। तो 96% जो विक्रय मूल्य हो रहा है वो किसके बराबर है, 840 के बराबर है, 840 के बराबर है। तो जब 4% जब 96% की वैल्यू 840 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% इसलिए क्योंकि क्रय मूल्य बताना है और जो क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर हमेशा माना जाता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 840 बटा के 96 गुणते 100 हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 875 रुपया मिलेगा। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा,
875 रुपये। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ पाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी कि 25% की हानि होती है, तो जो हानि दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 25% हानि होती है। यानी कि जब वस्तु को बेचा 25% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु खरीद कर उसको 25% की हानि पर बेचने का मतलब कि जो विक्रय मूल्य का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 25, यानी कि कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कितना होगा, 75%। और यह 75% जो होगा वो किसके बराबर है, 450 रुपये के बराबर होगा। अब दूसरी कंडीशन में कहा है कि 25% का लाभ हमको पाना है, तो किस मूल्य पर बेचना होगा। तो हमको लाभ इस पर कमाना है, कितने का, 25% का लाभ कमाना है। तो 25% लाभ का मतलब कि 125%। कितना, 125%। तो जब 75% की वैल्यू 450 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद फिर 125% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो जब 125% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 450 बटा के 75 और गुणते 125। और जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हल करने पर मिलेगा 750 रुपये। कितना मिलेगा, 750 रुपये। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 25% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को 750 रुपये में बेचना होगा। आइए इसी कंसेप्ट पे एक अगला और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो। यानी कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो 10% की हानि होती है जब घड़ी को 1440 रुपये में बेच रहा है, तो जो हानि हो रही है वो कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 10% की हानि। और 10% हानि का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है और उस पर 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 90% होगा। और सवाल में यही 90% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1440 के बराबर दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। यानी कि अब हमको क्या चाहिए, उस पर लाभ चाहिए, और कितने का चाहिए, 5% का लाभ चाहिए। और 5% का लाभ का मतलब ये हुआ कि 105%। और सवाल में 100, तो जब 90% की वैल्यू 1440 के बराबर है तो 105% की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 1440 बटा के 90 गुणते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर मिलेगा 1680 रुपया मिलेगा, 1680 रुपया मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस घड़ी को हमको कितने में बेचना होगा, 1680 रुपये में बेचना होगा।